तो इस कहानी में तीन दोस्त हैं दोस्तों, मीट, अमर एंड प्रेम। ये तो दो ही है। अबे साले भाई की बहन, तुझे ये दिखाई नहीं दे रहा? ये आदमी तो मीट, अमर एंड प्रेम, ये तीन दोस्त इन तीनों मूवीज में वो बैचलर्स हैं जिन्हें शादी के बाद का लड्डू अब मीठा नहीं लगता। इन तीनों को अपने ग्लोरी डेज याद आ जाते हैं, तो ये तीनों हर मूवी में भाई की तरह वर्जिनिटी चेक करने के लिए घर की दाल में नमक ज्यादा है बोलकर फार्म हाउस पे बिरयानी खाने निकल जाते हैं। तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अगर तुम्हारा अपने हाथ पर कंट्रोल नहीं है तो अभी अपना हाथ जेब में डाल लो। मैं नहीं चाहता तुम अपने हाथ की मुट्ठी बना के मार लो और तुम्हें चोट लग जाए, क्योंकि चिंता है मुझे तुम्हारी। तो तुम भी थोड़ी चिंता करो हमारी और इस वीडियो को अभी लाइक कर दो। तो कहानी शुरू होती है अमर की शादी से, जो अपनी ड्रीम गर्ल जेनेलिया से शादी कर रहा है और कमबख्त इश्क के गाने पे शादी हो गई। पर अमर को अंदाजा भी नहीं है कि ये भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, सुहाग रात में इसके साथ करेगी जबरदस्ती। ओके, शायद ये BDSM लवर है। किंकी औरत BDSM करते करते 3 साल हो गए। मुझसे और नहीं होता। रुको मत, करते रहो और जोर से और दम लगाओ। 3 पोकेमोन अब विकसित होके 3 पति बन चुके हैं, जहां तीनों की वर्क लाइफ तो सही चल रही है पर सेक्स लाइफ के लौड़े लगे पड़े हैं। तीनों के तीनों चाहते हैं कि कामा सूत्र के 2-3 डांस स्टेप्स वो भी डेली कर ले, पर इनकी बीवियां इनके साथ हुकअप स्टेप भी नहीं करना चाहती, क्योंकि मीत की बीवी फैन गर्ल अमृता राव है, जो भाई की कंपटीटर की फैन है। पता नहीं तुम्हारे घर के बाहर चले जाते ही मुझे क्या हो जाता है। अमर के घर पे कपिल शर्मा शो वाली वाइब है, क्योंकि अमर की जिंदगी पे हंसने के लिए अर्चना पूरन सिंह उसकी सांस है। सोफे की नहीं, मेरी कमर टूट गई। और यहाँ प्रेम की बीवी सास बहू सीरियल की अनुपमा है, जिसका बॉडी काउंट से ज्यादा व्रत काउंट है। आज तो कोई व्रत नहीं रखा है ना? नहीं जी, आज मुझे जगराता पर जाना है, अब चलती हूँ। तो विदाउट सेक्स अब 69 डेज हो चुके हैं दोस्तों, और नो नट नवंबर जैसा कुछ भी नहीं होता है। ये मिथ तोड़ने के लिए ये तीनों रीयूनियन करते हैं, जहाँ तीनों इस बात से परेशान है कि आजकल जिंदगी नो फक्स गिवन चल रही है, लाइफ में फक्स ही नहीं बचे। पर 6 बियर के बाद सच्चाई बाहर निकलती है। मीत की बीवी इतनी अमीर है कि मूवी देखने के लिए कॉर्पोरेट बुकिंग कर लेती है। प्रेम के घर पे उसका नाड़ा खुलने से पहले उसकी बीवी के व्रत शुरू हो जाते हैं, और अमर के घर पे उसकी सास अर्चना पूरन सिंह उसे कुछ करने ही नहीं देती। ये सासू माँ नहीं, सासू बाप है। तो प्रेम पिच करता है राइटर का लिखा हुआ एक आइडिया, जहां ये तीनों अगले 30 दिन तक रोज नए रेस्टोरेंट का मेन्यू देखेंगे, रोज अपनी कोका कोला की कैन खोलेंगे, रोज नए बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। तो डेजी शाह के रिजेक्शन के बाद अमर को राखी सावंत भी चलेगी, प्रेम को मदर डेयरी भी चलेगी, और मीट रिसेप्शनिस्ट से काम चला लेगा। क्योंकि आज रात मैं तुम्हें ना ही सोने दूंगा और ना ही सपने देखूंगा। मैं यहाँ खुलवाने आई हूँ। अरे मैं तो रोज खोलता हूँ। तो प्रेम के बैंक में मदर डेयरी जॉइंट अकाउंट खुलवाने आई है, पर अभी तो लंच टाइम चल रहा है, फिर टॉयलेट ब्रेक में टाइम लग जाएगा, तो डिनर टाइम पे बैंक खुद घर पे आके फिक्स डिपॉजिट कर देगा। तो नाइट में प्रेम जाता है बैंक की फॉर्मेलिटीज पूरी करने कस्टमर के घर पे, और कस्टमर को नाइटी में देख के प्रेम के अंदर का प्रेम चोपड़ा बाहर आ जाता है, और ये मदर डेयरी का दूध पीने के लिए तैयार हो जाता है। पियो ना। यहाँ मीत की शॉप पे वो बॉस है, तो एम्प्लॉय को खाने के बहाने उसे खाने पे ले जाता है। ये ऐसे ही स्कोर करते करते एक दिन मीत के शोरूम पे लारा दत्ता ने कैमियो दे दिया, और लारा को देखकर मीत के मन में लारा लप्पा हो गया। और 1 महीने बाद वो मिला अपने दोस्तों से, उन्हें ये फेमस जोक सुनाने के लिए, इफ ब्रेन लारा वेट्स लारा दत्ता तो उसका नाम लारा लारा हो जाएगा। और उसने लारा के साथ लारा लप्पा कर लिया। तो फिर मेरी वाली कौन है? अरे दोनों जुड़वा बहनें होंगे। जुड़वा बहनें तो सुनी थी, लेकिन ये तिड़वा कहाँ से आई? बट अगर अमर प्रेम के बॉडी काउंट लिस्ट में भी लारा है, तो इन तीनों के साथ लारा ने लारा लप्पा कर लिया। तो अब ये तीनों लड़ते हैं, क्योंकि इन तीनों की गर्लफ्रेंड एक ही है, लारा
लारा लारा, वाह क्या लारा लगे हैं। तो अब इतनी बार नाम सुन लिया तो लारा भी यहाँ आ गई और उसने किया इन्हें एक्सपोज 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 और बताया कि जब आइडिया आइडिया कर रहा था तो इसने सब कुछ सुन लिया था और तभी इसने इनका मुंह काला करने का प्लान बना लिया था। और ये करती है अब इन तीनों मेल्स को ब्लैकमेल कि तीनों शादीशुदा होते हुए अफेयर कर रहे थे। कितनी टट्टी बात है। और डिमांड करती है 30 लाख। साउथ इंडियन है क्या ये? हाँ। पर गलती से भी अगर इन्होंने ये बात पुलिस को बता दी, ओ सॉरी, पर गलती से भी अगर ये बात इन्होंने नहीं मानी तो ये इनकी बीवियों को बता देगी और अफेयर की फोटोज दिखा देगी। तो मीत अपनी बीवी का फिक्स डिपॉजिट तुड़वा के 10 लाख ले आता है। अमर अपनी सांस के WWF मूव्स डॉज कर 10 लाख ले आता है। प्रेम अपनी बीवी का भरोसा तोड़कर 10 लाख ले आता है। तो ये तीन है, इसलिए ये ऑटो पकड़कर पहुंच जाते हैं जहां लारा गाड़ी में वेट कर रही है। पर लारा अब लाश बन चुकी है और इससे पहले डेड बॉडी के साथ इन्हें कोई पकड़ ले ये यहाँ से भागने लग जाते हैं। और तभी कोई तो इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का मैच देख रहा था और छक्का, जिसे देखकर इनके छक्के छूट गए और ये वहां से भाग गए और पहुंचे नरीमन पॉइंट, जहां ये पहले तो लारा की लाश को छुपाते हैं, फिर वहां से भागने की जगह खड़े होकर पुलिस का वेट करते हैं। और पुलिस आ गई एंड गेस व्हाट, कौन है पुलिस? सिंघम, जो ऐसे बात करता है। Because I hate crime and I hate criminals. जाओ यहाँ से। ये तीनों तो बाल बाल बचे। लारा की हॉट बॉडी डेड बॉडी क्या बनी? इनके सर से तो भाई टेंशन का पहाड़ उतर गया। मतलब सांप भी मर गया और लाठी भी सही सलामत है। पर अब क्या होगा मूवी में? क्या लारा भूत बनकर अपनी मौत का बदला लेने आएगी? चुप तेरी मैं की। तो अगले दिन सिंघम इन तीनों को बुलाता है CID की फॉरेंसिक्स लैब में और दिखाता है लारा की लाश, जिसे देख के ये तीनों इसे पहचानने से साफ साफ मना कर देते हैं। ये क्या पकड़ रहे हो मादर? पर ये भूल गए कि I hate crime. तो अब सिंघम को इन पे शक व्हाट द फक है और अब इन्हें फोटोज वाला सबूत मिटाना होगा ताकि लारा डेथ केस में इनका नाम ना आ जाए। तो ये तीनों प्लान करते हैं कि ऑफिस के बाद टपरी पर चाय सुट्टा मार कर जाएंगे भाई लारा के घर पे फोटोज वगैरह ढूंढने। पर अभी तो पूरा दिन पड़ा है। तो जस्ट लंच टाइम से 1 मिनट पहले सिंघम आ गया इसके बैंक में ये पता करते हुए कि लारा का अकाउंट तो प्रेम ने खोला था। Excuse me. Yes, ma'am. Can I open an account, please? फिर इसे पता चलता है कि अमर ने लारा की कैविटी भरी थी। Hello. Can I come in? Yeah, sure. Please come in. और मीत ने तो हीरो बनने के चक्कर में उसे हीरो का हार दे दिया था। इत्तेफाक से तुम्हारी याददाश्त भी जरा कमजोर लगती है। कितना बड़ा इत्तेफाक? ये इत्तेफाक ही हो सकता है। इत्तेफाक है कि तुम लोगों के साथ कुछ ज्यादा ही इत्तेफाक हो रहे हैं। ये भी इत्तेफाक हो सकता है ना सर? इत्तेफाक 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 की नहीं। इत्तेफाक 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 नहीं है, इतने फक सी तो असली अफेयर की जड़ है चूतिए। तो रात में ये तीनों जाते हैं वहाँ, जहाँ कोई आता जाता नहीं। I mean, लारा के घर पे आफ्टर ऑल वो मर चुकी है ना तो कोई नहीं आता जाता। और इन्हें मिली वो अफेयर वाली फोटोज कि तभी सिंघम वहां आ गया चिक मेकर को लेकर। वाह क्या चिक है। अब इससे पहले सिंघम पकड़कर तोड़े इनकी हड्डी, ये तीनों छुप गए बालकनी में जाके। तो सिंघम ने भी अकल के लड्डू खाए हैं तो वो बालकनी लॉक करके चला जाता है। ओह शिट, अब ये मूतेंगे कैसे? तू फ्लावर पॉट में मुझ जा। तो रात गई बात गई। अगले दिन सुबह सुबह कोई तो आके ताला खोल देता है। पर ये है कौन? सुपर विलन जिसने राजू चाचा को धूल चटा दी थी, शहबाज खान, जो आते ही इन्हें धमकी दे देता है और बताता है कि लारा की हॉट बॉडी को डेड बॉडी बनाने में इसी का हाथ है। पर उसकी लाश को ठिकाने लगाते टाइम इसने इनकी फोटोज भी खींच ली थी और अब इसे चाहिए 30 लाख इन 3 days। और अगर नहीं दिए तो सिंघम को फोटोज देके इन्हें मर्डर केस में फंसा देगा। ये बेचारे मरते क्या ना करते तो ये खाली हाथ पहुंच जाते हैं बिना पैसे लिए। क्या सालो, अबे तो यहाँ क्या छक मारने आए हो? पर तभी वहां आ गया सिंघम और कोई तो इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज देख रहा था तो छक्का। तो सिंघम भरी दोपहरी में रोड पे रेज कर रहा है और इन पे गोली चला रहा है। सर अपना हुक स्टेप करो ना।
अबे क्या कर रहा है यार? सर मुझे लगा इम्पोर्टेंट मौके पे आप ऐसे ही उतरते हो। यहाँ इनकी गाड़ी में प्रेम और विलन के बीच में हाथापाई शुरू हो गई और गुत्तम गुत्थी में विलन को गोली लग गई और वो मारा गया और पुलिस ने भी इन्हें चारों तरफ से घेर लिया। वेस्टेड। तो भाई पहले तो सिर्फ अफेयर का इल्जाम था, पर अब तो मर्डर का केस ठुक चुका इन तीनों पर। तो ये तीनों सच बता देते हैं कि लारा के पीछे लौरा लेके ये तीनों भाग रहे थे। अफेयर करते करते मर्डर कब हुआ इन्हें खुद नहीं पता चला, क्योंकि मर्डर करने वाला मर्डरर भी तो मर चुका है और इनकी कोई गलती नहीं है। गलती है ठरक की, ये ठरक ने इन्हें ठरकी बना दिया और इनके ठरकुल्ले लग गए और ये तीनों औरतें हंस रही है। वाह वाह शैम्पी वाह। तो अब होता है सबसे बड़ा रिवील कि मोनिका तुम जिंदा हो? हाँ जिंदा हूँ। और मूवी के एंड में लारा फिर से कैमियो दे देती है और इन्हें अब पता चलता है कि मीत की बीवी ने फोन पे इनके अफेयर वाली सारी की सारी प्लानिंग सुन ली थी और तभी चुगली करके बाकियों की बीवी को भी सब बता दिया था। तो ये सब लारा दत्ता के घर पे गए और ज्यादा चुगली करने, पर वहां सिंघम ने आकर रेड वो 2 दिन पहले ही वापस आया था। तो वो बनाता है एक मास्टर ठरकी मर्डर प्लान ताकि इन तीनों की ठरक का परमानेंट इलाज कर दे। तो एक सेकेंड, पहली बात तो ये बताओ मुझे, ये तीनों तो यहाँ चुगली करने आई हैं, तो ये सिंघम यहाँ क्या करने आया है? सिंघम की ठरक ठरक हम करे तो पड़ रहा है तुम्हें फर्क। और दूसरी बात, पेट अंदर करके बात करने में तेरे को सीरियसली ले नहीं पा रहा सही में। तो इन शॉर्ट इन तीनों को जेल का सॉसेज नहीं खाना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा प्रैंक था जिसका नाम था क्या होती है मस्ती जो नहीं होती सस्ती। क्या होती है मस्ती जो हालत कर दे खस्ती। क्या होती है मस्ती जिसके 3 पार्ट्स बनाने पड़े जबरदस्ती। मस्ती, ग्रैंड मस्ती, ग्रेट ग्रैंड मस्ती। वैसे तो ये मूवी फैमिली बढ़ाने में बहुत हेल्प करती है, लेकिन फिर भी इस मूवी को तुम अपनी फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते। टू बी ऑनेस्ट, मस्ती बेसिकली यहाँ रिप्रेजेंट करता है सेक्स को। सो इट गोज लाइक सेक्स, ग्रैंड सेक्स, ग्रेट ग्रैंड सेक्स। वैसे तो चीटिंग जस्टिफाई नहीं करनी चाहिए, पर मीट इंदर कुमार जी जो पिछले 21 सालों में सीबीएफसी को 3-2.5 घंटे की चीटिंग जस्टिफिकेशन वीडियो दे चुके हैं, इस मूवी को ए नहीं C सर्टिफिकेशन मिलना चाहिए। चीटर्स। तो दोस्तों क्या सीखा तुम लोगों ने? मेकर्स चाहते तो हैंगओवर की तरह सिर्फ एक बैचलर नाइट पर मूवी बना सकते थे, पर मेकर्स की ग्रैंड मस्ती तो देखो। Let's have an affair, guys! तो अगर ऐसी ही और सस्ती मस्ती रिवाइंड्स तुम्हें चाहिए तो YBP को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तुम लोग। हम मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। सो जाओ जाके।